बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर व आफ़ियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात दे विच तीन किस्म दे आलम पैदा कीते। एक आलम वो है कि जिस दे विच खुशी ही खुशी, आराम ही आराम और सुकून ही सुकून है। कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। इस तरह दी किसी शै दा भी कोई शायबा ही नहीं है। वो आलम जन्नत है। दूसरा कि जिस दे विच तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, दुख ही दुख हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, रोना ही रोना है, मुसीबत ही मुसीबत है। वो आलम दोज़ख है। और एक ऐसा आलम है कि जिस दे विच दुख भी है, परेशानी भी है, नाल सुकून भी है, आराम भी है, मुसीबत भी है लेकिन खुशी भी है। तो वो आलम दुनिया है जिस दे विच असी अज रह रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि बंदा इस दुनिया दे विच रवे और इस दुनिया दे विच रह के उस बंदे नूं कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई सदमा ना पहुँचे, कोई परेशानी दा उसनूं सामना ना करना पवे। मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया दा रूल है। तो इस दुनिया दे अंदर खा जितना कोई मर्जी वड्डा बंदा है, वक़्त दा बादशाह भी है, उसनूं भी परेशानियों का सामना करना पैंदा है, उसते भी मसाइब नाज़ल होंदे। दुनियादार और बादशाह किस्म के लोग तो हैसियत ही नहीं रखते इस दुनिया के अंदर। जो अल्लाह तबारक व तआला दे बरगुज़ीदा पैगंबर आए, उन्हां ते भी आजमैशां आईयां, उन्हां ते भी औखे और कड़े वक्त आए। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया ते भी बंदा रवे और इस दुनिया ते रहंदे होया उस बंदे नूं कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। लिहाजा अगर कोई बंदा चाहे कि मैं इस दुनिया ते रवां और मैनू कोई तकलीफ़ ना होवे, मैनू कोई सदमा ना होवे, कोई परेशानी ना होवे, तो ये इस दुनिया दी हकीकत तो बंदा जाहिल है, ना वाकिफ़ है। उसनू पता ही नहीं है कि मैं उस दुनिया दे विच रह रहा कि जिस दुनिया ते, जिस आलम ते अंबिया नू भी परेशानियों का सामना करना पिया है। लिहाजा इस दुनियावी जिंदगी दे विच हर बंदा किसी ना किसी तकलीफ़ और परेशानी का सामना करता है। उसनू ज़रूर कोई ना कोई गम, कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई परेशानी पहुँचती है। तो अगर वो बंदा बेसब्री का मुजाहरा करता है, वावेला करता है, अपना दुख लोगों के सामने बयान करता है, अल्लाह तबारक व तआला दा शिकवा कर रहा होंदा है लोगों के सामने, तकलीफ़ नू ज़ायल अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने करना है। थोड़ी परेशानी का मदावा अल्लाह तबारक व तआला दे कोल है। दुनियादार की कर सकते हैं, की थोनू दे सकते हैं। तो अगर बंदा बेसब्री का मुजाहरा करता है और अपना दुखड़ा लोगों के सामने खोल के बैठ जाता है, तो वह बंदा जो उसनों इस तकलीफ़ ते, इस परेशानी ते, इस मुसीबत ते अजर मिलना ना, वो अजर भी ज़ाया कर बैठता है और यह बंदा बेसबरियां दे विच शुमार होंदा है। इस दे बरअक्स अगर किसी बंदे नूं कोई तकलीफ़ पहुँची है, कोई सदमा पहुँचा है, कोई परेशानी का सामना होया है, तो वह बंदा एक ख्याल करे कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है और इस दे विच अगर कोई परेशानी, कोई आजमाइश आई भी है तो मेरे रब की तरफों है। मेरा रब जो इतनियां नेमतां मेरे ते 24 घंटे वसांदा पिया है, उस दी तरफों अगर कोई परेशानी आ भी गई है तो उसनूं हस के पहली तो गल कबूल करना चाहिए, सीने नाल लाना चाहिए। सूफिया और अल्लाह ताला दे बरगुज़ीदा बंदे एक अलग दुनिया रखते, वो किसी होर ही दुनिया के वासी होंदे। सूफिया फरमाते ने कि जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नूं चुल्हे पावां। आखदे कि अगर मेरे मालिक की रज़ा ही मैनू दुख देंदी है, मैनू परेशानी च मुबतला रखन दे है, तो फिर मैं खुशियां का की करना है। ये तो गल होगी ना सूफिया कराम की। लेकिन जो साढ़े वर्गे गुनहगार और आजिज़ बंदे, निकम्मे और दुनियादार बंदे, उन्होंने अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सानू भी
ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਬਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਜਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸੀ। कुरान आखदा है इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, बिलाशुबा सबर करने वाले लोगों को बगैर हिसाबो किताब तो उसका अजर दिता जाएगा। इतना अजर दिता जाएगा कि जिसका हिसाबो किताब ही नहीं है। किसी तकलीफ के मौके ते दिल दे विच सदमा पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, और उस सदमे की वजह तो अखां दे विच आंसू आ जाना, बंदे दा रो पैना, यह भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह यह है कि वावेला करना, लोगों के सामने उसनू बयान करना, उस पर सबर ना करना, शिकवा करना, यह गुनाह वाली गल है। तकलीफ पहुंची अल्लाह तबारक व तआला की तरफों, दिल दे विच सदमा पैदा होया, अखां दे विच आंसू आ गए, तो अगर तुसी जुबान दे नाल शिकवा नहीं करते, वावेला नहीं करते, लोगों के सामने अपने उस दुख नू लैके नहीं ना बैठ जाते, तो इस ते भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफों कोई परेशानी आई, कोई दुख पहुंचा, कोई तकलीफ पहुंची, तो बंदा फिर उसका ढंडोरा पीटता फिरे, लोगों के सामने बयान करता फिरे, हर बंदे को अपना दुखड़ा सुनाता फिरे, तो वह बंदा फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो बंदा दूर हो जाता है। सानू हुक्म यह है कि जो कोई तकलीफ पहुंचे, कोई परेशानी आवे, कोई दुख आवे, तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फरमांदा है, अजर भी अता फरमाता है, और वो बंदे ते जो तकलीफ आई है, जो सदमा आया ना, उसनू भी ज़ायल फरमा देता है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा तो मामूल हा कि छोटी छोटी गल ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़दे। साढ़े ते इस मुआशरे दे विच ना ये राइज है कि अगर कोई बंदा फौत हो गया है, मरग हो गई है, तो उस मौके ते इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है जदों खबर पहुँचती है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम दा मामूल है कि छोटी छोटी गल ते एक दफ़ा ऐसा होया कि आका करीम अलैहिस्सलाम दे सामने एक चिराग जलदा पिया, तो चिराग अचानक बुझ गया, तेल ख़त्म होने की वजह तो या कोई हवा का ऐसा झोंका आया जिसकी वजह तो चिराग गुल हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके ते इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अज साड़ी जिंदगी दे विच ये चीज़ नहीं है। सानू हुक्म यह है कि जो कोई तकलीफ पहुँचे तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अगर जिंदगी दे विच कोई ना खुशगवार वाक़या पेश आता है, तो उस मौके ते सानू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। चलदे चलदियाँ दामन किसी जगह ते अटक गया, राह दे विच कोई रोड़ा पिया वो पैर नू लग गया, कोई कंडा पैर चुभ गया, कोई होर तकलीफ पहुंची, मोबाइल हाथ दे विचों डिग पिया, कोई भी परेशानी तुहानू आई जिसकी वजह तो थोड़े दिल ते थोड़ा जिहा सदमा महसूस होया, तो उस मौके ते हुक्म यह है कि तुसी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। जिस तरह सबर के मौके ते बेख्तियार रोना सबर के खिलाफ नहीं है, इस तरह उस सबर नू ज़ायल करन वास्ते कोशिश करना भी सबर के खिलाफ नहीं है। एक बंदे नू सदमा पहुंचा और उसनू पता है कि इस सदमे का हल यह है, इस परेशानी का, इस मुसीबत का या इस दुख का हल भी कोई मौजूद है, इस दे बावजूद वो बंदा हल नहीं करता, मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो वह बंदा भी मुजरिम है। अगर वो बंदा उस मुसीबत नू, उस परेशानी नू टालन वास्ते, उसनू ज़ायल करन वास्ते मेहनत करता है, तो इस बंदे नू बहुत ज़्यादा अजर अता किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा माली तौर पर कमज़ोर है, उसनू ये परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद वो बंदा मेहनत नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कारोबार नहीं करता, तो बंदा मुजरिम है। इस परेशानी नू, इस मुसीबत नू ज़ायल करन दा तरीका उसदे कोल मौजूद है, तो उसनू मेहनत करनी चाहिए इस परेशानी नू ज़ायल करन वास्ते, इस मुसीबत नू रफा करन वास्ते। तो अल्लाह तबारक व तआला जदों बंदे ते कोई मुसीबत नाजिल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे दे दर्जात बुलंद करन वास्ते उस मुसीबत का नज़ूल होता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आप हज़रात नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।